हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10 का। तो कार्बन समझिए, कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारी चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। कार्बन इट्स कंपाउंड मोस्टली सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पहले हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, नोमेनक्लेचर थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब नोमेनक्लेचर आप सीखेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा, कार्बन इस कंपाउंड के बारे में अच्छा से समझ पाएंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे पहले नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये आपका बेसिक होगा और इसका एडवांस 11th-12th में पढ़ना, आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा नोमेनक्लेचर। आइए, नोमेनक्लेचर में कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम कार्बन कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप पढ़िएगा आगे 11th-12th में पढ़ना है केमिस्ट्री को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एट्स कंपाउंड आपको किसमें मिलेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं समझिए। देखिए, ऑर्गेनिक कहाँ से आया? ये ऑर्गेनिज्म से आया, यानी कि जीव जंतु, यानी कि वैसा केमिस्ट्री जिसमें जीव जंतु कैसे बना, उसके केमिकल संरचना, केमिकल जो कंपोजिशन है, ये सारे चीज़ का अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स क्या है, ये सारी चीज़ से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था तो बर्जीलियस साहब, एक वैज्ञानिक हैं बर्जीलियस। कौन थे? बर्जीलियस साहब। उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। तो उसको क्या बोले? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दिया बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सिर्फ ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म से बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं हो सकता, जिसके कारण से ऑर्गेनिक कंपाउंड के विकास में काफ़ी समय लग गया। चूंकि उन्होंने बताया, बहुत लोग जानते हैं पहले क्या थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो बोल देते थे तो लोग वो सुन लेता था, चलो ठीक है यार, ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ये बता दिया तो हो गया। तो बहुत, जिसके वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास, डेवलपमेंट बहुत बैक हो गया। बाद में इनका ही शिष्य, बर्जीलियस का शिष्य फ्रेडरिच ओहलर, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब में तैयार किया। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण आउटसाइड द लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, और फर्स्ट लैब में बनाया यूरिया। तब जा करके वाइटल फोर्स थ्योरी को छोड़ा और फिर बहुत से रिसर्च हुआ और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स का जो है निर्माण होने लगा। और आज भी जो हो रहा, जितना भी आप मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं, जो उसमें सॉल्ट वगैरह होता है, ये सारे के सारे मोस्टली इसमें से क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली formed in the living cells, organic compounds are only formed in the living cells। आइए देखिए, बर्जीलियस साहब ने क्या क्या वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म्ड इन द लिविंग सेल्स एंड इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी, इसको लेबोरेटरीज में बनाया नहीं जा सकता। बाद में फ्रेडरिच ओहलर 1828 में 1828 में इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट से, किससे? अमोनियम NH4CnO। देखिए, अमोनियम साइनेट को क्या किया? गर्म किया, रीअरेंज किया, इससे क्या किया? यूरिया बना दिया। ये देखिए बेटा, यूरिया का NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। देखिए तो NH2CO NH2, इस प्रकार से यूरिया का निर्माण किया इन्होंने, किसमें? लैब में, 1828 में। ठीक है, इस प्रकार से जब यूरिया का निर्माण 1828 में लैब में हो गया, ये लाया कहाँ से? तो कई रिएक्शन हैं जिसमें इन्होंने लेड साइनेट को अमोनिया सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया। देखिए, लेड साइनेट को PbOCN का होल 2, ये हो गया लेड साइनेट प्लस अमोनिया प्लस H2O, अमोनिया सॉल्यूशन में इसको गर्म किया तो क्या बन गया बेटा? लेड हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम साइनेट।
ये अमोनियम साइनेट को क्या किया, निकाल लिए। निकाल करके जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन जब इसको गर्म करते हैं तो इससे यूरिया बना। इस प्रकार से 1828 के बाद फ्रेडरिच ओहलर ने बताया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण आउटसाइड द लिविंग थिंग्स हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप बाद में बहुत से कंपाउंड का निर्माण इजिली होने लगा। फिर जाकर के सबसे पहले बर्थलेट साहब ने मीथेन वगैरह निर्माण, मीथेन बनाया, और बहुत से जो है बर्जीलियस साहब का इनका जो था वाइटल फोर्स थ्योरी, इनको क्या किया, हटा दिया, इनको जो है छोड़ दिया। फिर आगे लोग बढ़े और कई जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। अब इसमें हम लोग समझ गए ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला कंपाउंड जो आता है, सबसे पहला शब्द आता है वो है बेटा क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या बेटा आता है, हाइड्रोकार्बन। देखिए तो नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन यानी कि वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। ओके, कोई दिक्कत समझने में? यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा नाम भी सुने होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही हो गया आपको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिंपल एक एग्जांपल है, कौन सा, एल्केन। पढ़िए इसका एक दो एग्जांपल, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, आइए एल्केन का फॉर्मूला लिख लीजिए, CnH2n+2, याद करते जाइए, पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, CnH2n एंड इसका CnH2n-2। ओके, अब हम लोग इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जब नोमेनक्लेचर आप पढ़िएगा, सीखिएगा, आपको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी लगेगा, क्योंकि नाम जानिएगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन किसको कहते हैं बेटा, समझिए। जब कार्बन एटम्स के दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको हम कोवेलेंट बॉन्ड भी इसमें साथ में थोड़ा सा बताते जाएंगे। कितना हो बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसे एल्केन बोलते हैं। क्या होगा बेटा इसमें, सिंपल, थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा। ओके, और इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, याद रखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, ये फॉर्मूला, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब आप इसमें से थोड़ा सा देखिए, कार्बन की संख्या हम लोग काउंट करेंगे। जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मीथ डैश। कार्बन की संख्या 1 होगा तो मीथ, कार्बन की संख्या यदि 2 होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे बेटा, ईथ। कार्बन की संख्या अगर 3 होगा तो क्या पढ़ेंगे, प्रोप। कार्बन की संख्या यदि 4 होगा तो क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। बट मत पढ़िए, ब्यूट। कार्बन की संख्या यदि 5 होगा तो क्या पढ़ेंगे, पेंट। कार्बन की संख्या 6 होगा तो क्या पढ़ेंगे, हेक्स। कार्बन की संख्या यदि 7 होगा तो क्या पढ़ेंगे, हेप। कार्बन की संख्या यदि 8 होगा तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट। कार्बन की संख्या यदि 9 होगा तो नन, और अगर 10 कार्बन की संख्या होगा तो डेड। आपको जनरली यूज होगा 4 से 5 तक बस। ठीक है, आप इसको अच्छा से रटिए, पढ़ना पड़ेगा। 1 मीथ, 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक। ओके, आई अब हम इधर थोड़ा सा देखते हैं, समझ गए। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि एल्केन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन n इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला पर बैठाइए।
तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा CH4। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मीथ, वेरी गुड। और मीथ इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा एल्केन का ANE, एल्केन का क्या जोड़िए ANE, तो क्या बन गया ये मीथेन। एल्केन का ANE जोड़ दिए तो क्या बन गया मीथेन। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं, समझिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए। 4 कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 4 लिख दीजिए। ओके, आइए थोड़ा सा आपको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ कंपाउंड का आपको इधर हम लिख देते हैं, इसको अच्छा से याद कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी आपको वैलेंसी पता चलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको देखने के लिए आप देखिए मेरा पहला दूसरा वीडियो में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह क्लियर से दिया हुआ बताए हुए हैं। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 4, सल्फर का 6 जो आपको इसमें यूज आएगा, इसका भी 6, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो एक बॉन्ड बनेगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसमें 4 बॉन्ड बनेगा। सल्फर का अच्छा है तो इसमें कितना बॉन्ड बनेगा बेटा डबल बॉन्ड। इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, इसमें भी डबल बॉन्ड, इस सब में सिंगल बॉन्ड। ओके, अब चलिए नाइट्रोजन का कितना है 5, यानी कि इसको कितना बॉन्ड चाहिए 8 पुराने के लिए 3 बॉन्ड। कार्बन को कितना चाहिए देखिए 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड हो गया ना। ओके, अभी देखिए समझ गए, इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। आइए अब आपको हम इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर डॉट फॉर्मूला आपको बताते जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है। कार्बन दे दीजिए, दे दिए, दे दिए, दे दिए, चारों बगल देखिए हाइड्रोजन आप बैठा दीजिए। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इसमें 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर हम लिख चुके हैं, देखिए नीचे देख लीजिए, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो 1 बॉन्ड। आइए अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन का, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन डॉट है, एक एक आप डाल दीजिए, एक एक डाल दिए। कार्बन का कितना बेटा 4, कार्बन का 4 डाल दीजिए, सबका डाल दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कार्बन का 4, चारों चारों समान। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहले हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से इसका डुएट बोलते हैं, डुएट कंप्लीट हो जाता है। इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा हीलियम के समान, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा इनर्ट हो जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन को दे दिए, इसमें 2 दे दिए, 2 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत समझने में। अब ये पूरे कार्बन को 4 चाहिए, सबको 2 दिया ना, सबसे देखिए इसी तरह से आप सबसे एक एक ले लीजिए, हो गया। अब इसका फाइनल स्ट्रक्चर ये देखिए, कोई दिक्कत समझने में, ये समझ गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी समझ गए। ये क्या हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखिए इस प्रकार से एक लाइन दिया जाता है, ठीक है। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का, इसमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसलिए इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड एल्कीन में मिलेगा, उसमें भी आपको हम बताएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा n यदि हम 2 देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा फॉर्मूला C2H, 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया 6। ध्यान दीजिए C2H6। अब इसमें अच्छा से ध्यान दीजिए C2H6 पहचाने, अगर मान लो हमको कंपाउंड दे दे, कैसे पहचानिएगा, तो हाइड्रोजन का संख्या कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन संख्या कितना होगा कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, तो वो क्या होगा एल्केन होगा। और 2 कार्बन से क्या होता है इथ, 2 कार्बन से क्या हो गया इथ, उसमें ANE जोड़ दीजिए तो क्या बन गया ये इथेन। कोई दिक्कत समझने में, 2 कार्बन डबल से ज्यादा हो गया हाइड्रोजन तो हो गया एल्केन, और 2 से इथ ANE जोड़ दिए इथेन, ये बन गया इथेन, इसका नाम क्या हो गया इथेन। आइए अब इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देते हैं आपको। इथेन हो गया, 2 कार्बन दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब देखिए एक कार्बन को कितना वैलेंसी है 4, एक कार्बन को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी है 4 चाहिए, तो एक ऑलरेडी है तो 3 और डालिए, 1 2 3 4, कैसे काउंट करेंगे ध्यान दो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए, फिर इसका देखिए तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, आपको कुछ हाइड्रोजन काउंट अपने आप हाइड्रोजन कंप्लीट, कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, हाइड्रोजन कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत। इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको हम बता देते हैं, फिर आप लोग आगे जितना भी कंपाउंड है 10 तक 9 तक प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जल्दी इजी याद हो जाएगा। आइए 2 कार्बन दे दिए बेटा, जैसा एकदम सिंपल, इसी तरह से हाइड्रोजन को क्या कीजिए सजा दीजिए अच्छा से। हाइड्रोजन देखिए सजा दिए, हाइड्रोजन का कितना है एक एक है, एक एक दे दीजिए पहले, ओके। अब देखिए इसको देखिए 4, इसको देखिए 4, ओके। हाइड्रोजन को सिर्फ खिलाइए 2 रोटी बस, कंप्लीट। हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए पहले, इस तरह से दिख रहा है,
हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए। अब एक कार्बन का 4, 5, 6, 7 और इधर से ले लीजिए 8। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है, हाइड्रोजन को डुएट। क्यों? हाइड्रोजन हीलियम के नजदीक है और इसका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक ही सेल है, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए फर्स्ट सेल में। ये थोड़ा सा आप एक बार जाकर के देखिए वो वीडियो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, उसमें क्लियर है। ये आपका हो गया और ये इसका फाइनल, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होइए, कोई दिक्कत समझने में? ये हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप एक एक कंपाउंड का इसमें बैठाते जाइए, फॉर्मूला नाम दीजिए। अब N=3 तो प्रोपेन, N=4 तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरह से आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। क्या क्या आपको इसमें बनाना है घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा एक बार। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन बनाइए अपने से, कुछ नहीं करना है। देखिए इसका प्रोपेन में C3 डालेंगे तो C3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? बोलिए 8। ये कितना हो गया? C4H10। ये कितना हो गया? C5H12। 5 2 10 प्लस 2। ओके, इस तरह से इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से सीख जाइएगा। अब देखिए बेटा एल्कीन क्या है? एल्कीन, ध्यान से देखिए, इधर एल्कीन कर देते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ एल्काइन कर देते हैं। ओके, इधर देख लीजिए, आपको मिलेगा अल्काइन। समझ में आ जाएगा, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन में बेटा ENE, अल्काइन में YNE। ध्यान दीजिएगा हमेशा, एल्कीन में क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एल्काइन में क्या होगा? एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एल्कीन में क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, CnH2n -2। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल से 2 कम। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? कार्बन के डबल से 2 कम। आइए एक बार पहले एल्कीन देख लें हम लोग। अब इसमें N कहाँ से चालू होता है? 2 से। 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी N 2, एल्काइन में भी 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब N का वैल्यू क्या देंगे? हम 2 देते हैं। N का वैल्यू क्या दीजिएगा? 2 दीजिए। तो क्या हो गया? C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4, यानी कि 2 कार्बन से ईथ और उसमें क्या जोड़ देना है? ENE, इथीन। इसका नाम क्या हो गया? इथीन। और इसका दूसरा नाम भी है एक इथिलीन, आपको हम बताएंगे यूपेक नेम वगैरह। यूपेक नेम में ENE ही जुड़ता है, ठीक है। ये जनरल नेम यूपेक नेम, आगे बताएंगे इसके बारे में। इथिन हो गया। आइए इथिलीन भी है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट, एल्कीन का डिफिनेशन है द डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम एटलीस्ट 1 पोजीशन। एक पोजीशन पे हमको डबल बॉन्ड देना है। अब देखिए कार्बन का वैलेंसी 4, 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, चारों बगल काउंट करिए, हो गया। ये आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर। एक जगह डबल बॉन्ड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो क्या होना चाहिए? जब डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन हो गया। अब देखिए N=3, एक और देखेंगे तो C3H कितना हो गया? 6। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। प्रोपीन और प्रोपिलीन, वायलिन भी जुड़ता है, प्रोपिलीन भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रोपिलीन, इस पे ध्यान दीजिए। प्रोपीन पे कार्बन डाल दिए, पहले कार्बन डाल दिए, किसी एक जगह बेटा डबल बॉन्ड डालिए, बाद बाकी जितना भी कार्बन होगा सब में सिंगल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड दे दिए, सिंगल बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए तो
हाइड्रोजन 6 है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत समझने में? चलिए यहाँ तक। अब आइए, इसका यदि इलेक्ट्रॉन डॉट बोलेगा तो हम एक इथिलीन का आपका इलेक्ट्रॉन डॉट या इथिन का, आपको बुक में इथिलीन मिलेगा जनरली, ठीक है, इथिन का आपका एक इलेक्ट्रॉन डॉट हम बना के देते हैं, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए इस सब पे। कार्बन डाल दिए, कार्बन डाले, ठीक है, हाइड्रोजन डाले, हाइड्रोजन डाले, हाइड्रोजन डाले, हाइड्रोजन। देखिए बेटा ध्यान से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ क्या क्या देना है। ओके, डालिए, ठीक है। पहले हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट कर दीजिए, दो दो गोला बना दीजिए, एक गोला में 8, 4 अपना 2 ले लेगा इससे, देखिए तो 2, 4 अपना 5 6 7 8। ओके, आइए इसका भी कंप्लीट कर दीजिए इसी तरह से, हो गया ना। देखिए दो कार्बन के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ इसलिए डबल, और एक एक का साझा हुआ इसलिए सिंगल, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है। इस तरह से आप इथीन का क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत समझने में? आप आसानी से बना सकते, एग्जाम में पूछता है। चलिए इसके बाद आप प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ब्यूटिलीन चाहे ब्यूटीन बनाइए, हेक्सीन बनाइए, पेंटीन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए इसमें, 10 तक प्रैक्टिस कीजिए। आइए एल्काइन में कितना होगा बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट होगा, फॉर्मूला CnH2n-2, यानी कि दुगुनी से 2 कम, n=2 डालिए, 2 डाल दिए तो कितना हो गया, C2H2। कोई दिक्कत? इसका नाम हो गया इथाइन। क्या जोड़ेंगे, YNE, और इसका एक और नाम है, इसको एकदम याद रखिए, एसिटिलीन, कॉमर्शियल नेम है, जनरल नेम है एसिटिलीन, आपको इसी नाम से बुक में मिलेगा, इथाइन नहीं मिलेगा, जनरली एसिटिलीन मिलता है। स्ट्रक्चर बना देंगे, चलो बना दिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डालना है, जब देख लेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी से 2 कम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, चलिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहीं बनाते हैं। कार्बन दिए, कार्बन दिए, हाइड्रोजन दे दिए, हाइड्रोजन दे दिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना, 4। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं सीखिएगा। चलिए 4 अपना, 4 3 7 1 8, 4 अपना, 4 3 7 1 8, देखिए हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम लेंगे एक और एग्जाम्पल, n=3, तो क्या हो गया बेटा, C3H, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया यानी कि H4 हो गया आपका आंसर। नाम हो गया प्रोपाइन। क्या नाम होगा, प्रोपाइन, नाम क्या होगा, प्रोपाइन। चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3, किसी एक जगह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दे दीजिए, बाद बाकी सिंगल दे दीजिए। अब इसका काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एक दिए, 1 2 3 4, इसका कंप्लीट इसमें देने की जरूरत नहीं है, इसके 1 2 3 4। कोई दिक्कत समझने में? ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आप क्या करें, ब्यूटाइन बनाइए, n=4 दीजिए तो क्या हो गया, C4H6, ये क्या नाम हो गया इसका बेटा, ब्यूटाइन। n=5 तो क्या हो गया, C5H, 10 में से 2 कम 8, क्या हो गया, पेंटाइन। आपको इतना जरूरत पड़ेगा, 5-10 जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में इजी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, ओके, और यूपेक नोमेनक्लेचर, यूपेक नामकरण, ये आपका जनरल हो गया, एल्कीन एल्केन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? क्लियर? देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग भी पढ़ चुके थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, और जो है इसमें एल्केन एल्कीन एल्काइंस। अब इसमें देखिए क्या हुआ, अब प्रॉब्लम क्या आने लगा कि जब बहुत सा कंपाउंड का खोज होने लगा तो लोग को दिक्कत होने लगा आखिर नाम कैसे, क्योंकि लोकल नाम एक होता है, लोकल नेम यूज करता था लोग। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ किसी भी चीज़ को कुछ बोलते, जैसे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को भारत में अल्कोहल भी सिंपल बोलते हैं। अब इससे जाकर के विदेश में जाएंगे, मांगेंगे इथाइल अल्कोहल, कुछ और दे देता। इससे क्या हुआ कि जो भी साइंटिस्ट थे या केमिस्ट वगैरह थे उनको प्रॉब्लम होने लगा, बोला कि भैया ऐसे कैसे चलेगा, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो इसके लिए क्या किया कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ केमिकल सोसाइटीज का गठन किया गया। बोला कि एक ऐसा किया कि एक बैठक किया 1911 में, 1911 में क्या किया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ केमिकल सोसाइटी, IAS, कब, 1911 में, कहाँ पे, पेरिस में। इसका क्या किया कि एक बैठक किया
किसने? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ केमिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ केमिकल सोसाइटी। 1911 में बैठक किया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्या करते हैं एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं नोमेनक्लेचर का जिसमें से किसी के देश का कोई भी कॉमन नेम हो, लेकिन जब हम इंटरनेशनली यदि हम इस सिस्टम का उपयोग करेंगे तो हमको वही कंपाउंड मिलना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं आना चाहिए। तो फिर उसने क्या किया? तो इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का क्या किया? गठन किया, जो क्या करती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या किया कि यूपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, और उस पे जो है उस कंपाउंड आप उस नाम से कहीं भी खोजिएगा तो आपको सेमी कंपाउंड मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया? एक इंटरनेशनल IUPAC, क्या बोलते बेटा इसको? IUPAC नाम सुने होंगे आप लोग। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1919 में इसका कब हुआ निर्माण बेटा? 1919 में एक क्या किया? किसने? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ केमिकल सोसाइटी ने क्या किया? गठन किया कि बोला नहीं एक सिस्टम बनाइए यूपेक सिस्टम, जिसमें जो है यानी कि आप नोमेनक्लेचर नाम लिखेंगे तो वही नाम वही कंपाउंड आपको जो है सेम कंपाउंड, यदि हम बोलते हैं कि जैसे इथाइल अल्कोहल का यूपेक का नाम इथेनॉल है, सॉरी इथेनॉल है, आप इथेनॉल बोलिएगा विदेश में कहीं भी तो आपको इथाइल अल्कोहल ही दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या किया? एक नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाया। तो उसका कुछ सिस्टम है, उसमें कुछ हमको पढ़ना है। तो दो प्रकार के सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, एक हो जाएगा कॉमन नेम, एक क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? यूपेक नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम। ओके, दो नेम पढ़ेंगे हम लोग, एक कॉमन एक यूपेक। अब देखिए, अब नाम पढ़ने से पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक टर्म आता है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले इसके बारे में जानिए, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, फिर हम लोग उसका नोमेनक्लेचर एक एक ग्रुप का पढ़ते जाएंगे। पहले फंक्शनल ग्रुप समझिए किसको बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप देखिए, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जैसे कि देखिए व्हाइट कलर, एक पानी ले लेते हैं, पानी का कलर कैसा? ऐसे पानी का कलर कलरलेस होता है वाटर का। अब उसमें जो कलर डालिए, रेड कलर डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा बेटा? रेड हो जाएगा। ब्लू डालेंगे ब्लू, ग्रीन डालेंगे तो ग्रीन। इसी प्रकार से एल्काइल ग्रुप, जैसे एल्काइल अब हम लोग पढ़े ना, एल्कीन, एल्केन और एल्कीन पढ़े ना, एल्केन, एल्कीन और एल्केन। इसमें एक ग्रुप आता है एल्काइल ग्रुप, उसको भी पढ़ेंगे। और उसमें क्या होता है, जितना भी कंपाउंड अगर जिस तो फंक्शनल ग्रुप जो उसके साथ अटैच होगा वही उसका जो है कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। पूरे कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज सिर्फ इसी ग्रुप पर निर्भर करता है। इसमें जो ग्रुप लगा होगा वही जो है इसका क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा और उसका प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है कुछ फंक्शनल ग्रुप, हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम देखते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके हम सबका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, देखिए फंक्शनल ग्रुप का नाम देखिए। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होगा बेटा? हेलाइड, एक्स से इसको डिनोट करते हैं, जहां हेलाइड के बदला में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में ये सभी आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO और C डबल बॉन्ड OH। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। इसका ऐसे रूप में लिखिएगा, COH लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा वो। कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH या C डबल बॉन्ड OH, ईस्टर का C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ईस्टर आपको पढ़ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमको जो है 10th में हमको यही पढ़ना है इतने तक। और जो है इसके अलावा भी बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं जिसका कई कंपाउंड बनता है, आपका जो है उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं, बट आपको पढ़ना नहीं है। सिंपल आप नाम जानिए, फंक्शनल ग्रुप इतना होता है, इससे भी ज़्यादा होता है आप उसको सिर्फ राइट डाउन कर सकते हैं, सिर्फ नहीं तो एक बार देख लीजिए। आइए देखिए, आपको हम इतना लिख दिए और जितना आपको यूज आते जाएगा 11th-12th में। देखिए साइनाइड या नाइट्राइल CN, आइसोसाइनाइड NC, नाइट्रो NO2, सल्फोनिक एसिड SO3H, एमीन NH2, एल्कीन का देखिए डबल बॉन्ड, इसको जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड रहेगा, ये सब जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए।
एल्काइन जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा हम समझ जाएंगे एल्काइन है। डबल, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है एल्काइन, दो कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है एल्कीन। फिर उसके हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ईथर हो गया सिर्फ O, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, ईथर होगा। नाइट्रोसो एनो एल्काइल R, ये हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एसिड एनहाइड्राइड RC, एसिड एनहाइड देखिए RCO का होल टू O। अब इसमें देखिए आपको हम बताए थे कि जैसे कैसे जब पानी का कलर कलरलेस होता है उसमें जो भी आप कलर मिलाइएगा वैसा उसका कलर हो जाता है बेटा। अब देखिए हम इसमें पढ़ेंगे एक एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। देखिए अल्काइल, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाटर जैसा है, इसको आर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करेंगे? एल्काइल को आर से डिनोट करते हैं। क्या चीज डिनोट करते हैं एल्काइल को? आर से। डिफिनेशन क्या है? जब एल्केन से वन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब जो कंपाउंड प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड एल्काइल। When hydrogen is removed from one hydrogen is removed from alkane then the form compound is called alkyl। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? CnH2n प्लस वन। पूछता है, ध्यान दीजिए, जनरल फॉर्मूला एल्काइल का क्या हो गया? CnH2n प्लस वन। और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेयर लिखिए n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आइए n का वैल्यू देंगे 1 तो क्या बन गया बेटा? ये CH3। एक बॉन्ड खाली रहेगा कभी भी इसमें, इसका क्या नाम हो गया? एक कार्बन से मिथ और इसमें YL जोड़िए। क्या जोड़ेंगे? YL, तो नाम क्या हो गया बेटा? मिथाइल। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दीजिए। एक बॉन्ड खाली छोड़िए, इसी बॉन्ड में जो फंक्शनल ग्रुप जुटेगा उस कंपाउंड का नाम, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम वैसा हो जाएगा। अभी बताएंगे आपको हम। n इक्वल टू 2 लिखिए तो C2 क्या हो गया? H5, इसका नाम क्या हो गया बेटा? इथाइल। ठीक है, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल नहीं होगा। और इसका स्ट्रक्चर एक बार हम बना देते हैं। एक बॉन्ड खाली छोड़िए, बाद बाकी में हाइड्रोजन पुटअप कर लीजिए। ओके, इस तरह से आप 10 प्रैक्टिस करिए। आगे के बाद इथाइल हो गया, यानी कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, फिर क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। प्रोपाइल क्या हो गया बेटा? C3H7। ब्यूटाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का क्या हो गया? C4 9। पहचानिएगा कैसे? तो डबल से एक ज्यादा, इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? डबल से एक ज्यादा हम पहचान जाएंगे, एल्काइल ग्रुप है। अब देखिए इसमें हम नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, इसमें कैसे कंपाउंड डालेंगे। तो नाम सबसे पहले हम लोग चलेंगे हेलाइड ग्रुप। अब देखिए नोमेनक्लेचर आपको जितना पढ़ना मैं बता देता हूँ, फिर आगे के लिए आप इसमें ऐड करेंगे हम 11th 12th के लिए। ठीक है, जो आपको अभी पढ़ना नहीं है, ये आपको बोर्ड में बहुत मदद करेगा। ओके, चलिए देखिए पहला कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं इसमें, हेलाइड ग्रुप। हेलाइड, HALID। आई, इसके बारे में देखेंगे। हमारा क्या फॉर्मूला हो गया? R और X। अभी क्या बोले? एल्काइल के साथ जो जुटेगा वही उसका नाम होगा, RX। ठीक है, दो नाम होता है। हम पहला जो है जनरल नेम या कॉमन नेम लिखेंगे, दूसरा इफेक्ट नाम लिखेंगे। देखिए इसका जनरल नेम का फॉर्मूला ध्यान दीजिए। जनरल नेम का तो क्या हो जाएगा बेटा? अल्काइल हलाइड। क्या नाम हो गया? अल्काइल हलाइड। इफेक्ट नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। हेलो अल्केन। ठीक है, इफेक्ट नाम क्या हो गया? हेलो एल्केन। एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, R फॉर एल्काइल, X फॉर हेलाइड। एल्काइल हेलाइड ये जनरल नेम हो गया। कभी भी हम फर्स्ट नेम जब हम बताएंगे तो याद रखिए कॉमन नेम होगा। फर्स्ट नेम क्या होगा बेटा? कॉमन नेम। और सेकेंड नेम क्या होगा? यूपेक नेम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? आइए अब इसका हम लोग बैठाते हैं फॉर्मूला। CnH2n, n इक्वल टू अगर हम 1 देते हैं तो फर्स्ट हमारा इसका कंपाउंड क्या होगा? CH3X। फर्स्ट कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? CH3X। तो इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल हेलाइड। यूपेक नाम क्या, सॉरी जनरल नेम क्या हो गया? मिथाइल हेलाइड। और यूपेक नाम क्या हो जाएगा? X के बदला में लिखेंगे हेलो, और ये मिथाइल अब एल्काइल एल्केन में चेंज हो जाएगा तो हेलो मीथेन। क्या हो गया? हेलो मीथेन। स्ट्रक्चर बना लीजिए, सिंपल डाल देंगे। कोई दिक्कत समझने में? इसमें कुछ डाउट है? देखिए फिर से बताते हैं। CH3X है, इसके लिए हम एल्काइल यानी कि एक मिथ में एक कार्बन से एक मिथ हो गया, मिथ में से YL जोड़े, मिथाइल हेलाइड हो गया। फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला याद रखिए, मिथाइल हेलाइड और यूपेक नाम हो गया सिंपल हेलो मीथेन। अब दूसरा ले लेंगे, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 ले लिए, देखिए तो क्या हो जाएगा? तो C2H5X। क्या हो गया बेटा? C2H5X। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल हेलाइड। और इफेक्ट नाम क्या हो जाएगा बताइए? हेलो इथेन। कोई डाउट है इसमें? अब इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं, सिंपल। देखिए X हो गया, यहाँ H दे दीजिए, H दे दीजिए, H दे दीजिए। ओके, अब देखिए इसी प्रकार से हम इसका जो है, अगर क्लोरीन होगा, क्लोरीन नाम होगा, अगर जैसे RCl है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल क्लोराइड।
क्या नाम हो गया, अल्काइल क्लोराइड। और यूपीए का नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो एल्केन। यूपीए का नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो एल्केन। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। CH3Cl हो गया तो नाम क्या हो गया बेटा इसका, मिथाइल क्लोराइड। और यूपीए का नाम क्या हो गया, क्लोरो मीथेन। ओके, देखिए स्ट्रक्चर बना लीजिए, हो गया। अब देखिए क्लोराइड हो गया, इसी तरह से ब्रोमाइड, अगर RBr है तो नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल, बोलिए ब्रोमाइड। नाम क्या हो गया, जनरल नेम, ऊपर में हम कभी भी जनरल नेम लिखेंगे, सेकेंड यूपेक नाम। यूपेक नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो अल्केन। यूपेक नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमो एल्केन। क्या हो गया, एक CH3Br, नाम क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। और यूपेक नाम क्या हो गया बेटा, ब्रोमोमीथेन। इसी तरह से आगे प्रैक्टिस करिए, C2H5 डालिए, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। इसी तरह से अगर RI हो तो क्या हो जाएगा, उसका भी हम फार्मूला लिख देते हैं, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेम है। अगर RI है तो क्या नाम हो गया, अल्काइल आयोडाइड। क्या नाम हो गया बेटा इसका, अल्काइल आयोडाइड। और यूपेक नाम क्या हो गया, आयोडो एल्केन। यूपेक नाम आयोडो अल्केन। ओके, और अगर RF है तो नाम क्या हो गया, अल्काइल फ्लोराइड। जनरली चूंकि F के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि F जो है काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। जनरली ये क्या करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड नाम रहे तो हम कैसे पढ़ेंगे, और यूपीए का नाम क्या आ गया, फ्लोरो एल्केन। कोई दिक्कत समझने में, चलिए इसमें डायपोल बना देता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा डीप में, 11th-12th में पढ़ना है। कोई दिक्कत समझने में, समझ गए। ये आपका जो है हेलाइड ग्रुप समाप्त हो गया। हेलाइड में क्या हो जाएगा बेटा, एकदम सिंपल देख लीजिए, आपका यहाँ से ऊपर से हम बता दिए, एल्काइल हेलाइड हो गया, इसका नोमेनक्लेचर इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम एक एक बताए, आप 8-8, 9-9 का जाकर के जितना बताए, जैसे 10 तक है, 10 तक आप प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में डालें, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। कुछ डाउट है तो बताइए, जरूर जरूर बताइए। ओके, अब नेक्स्ट कंपाउंड चलेंगे, अल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है बेटा, अल्कोहल पढ़ेंगे। देखिए अल्कोहल, ओके, क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ROH। क्या फॉर्मूला हो गया, ROH। नाम देखिए, जनरल नेम पहले लिखेंगे, अल्काइल अल्कोहल। जनरल नेम क्या हो गया, अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, यूपेक नेम देखिए, यूपेक नाम कैसे लिखेंगे, अल्केन -E प्लस ऑल, बाद क्या हो गया, अल्केनॉल। क्या हो गया बेटा, अल्केनॉल। कोई दिक्कत समझने में। अल्काइल अल्कोहल जनरल कभी भी हम बता रहे हैं, पहला नाम हम जनरल लिखते हैं, दूसरा यूपेक नाम लिखते हैं। यूपेक नाम क्या हो गया, एल्केनॉल। ठीक है, अब n=1 से हम लोग चालू करेंगे, कितना से, n=1 से। आप देखिए पहला क्या लिखेंगे बेटा, n= यदि हम 1 देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3OH। क्या बन गया बेटा, CH3OH। क्या नाम हो गया इसका, नाम बताइए तो, एक कार्बन से मीथ, YL मिथाइल अल्कोहल। जहां भी देखेंगे OH, देखिए एल्काइल ग्रुप के साथ OH जुटा, अब ये कैसा हो गया, अल्कोहल। एल्काइल के साथ X जुटा था, क्या हो गया, हेलाइड। एल्काइल के साथ NO2 जुटेगा तो नाइट्रो। एल्काइल के साथ जो भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुटेगा उसका प्रॉपर्टीज वैसा ही हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये इसमें क्या था, हेलाइड में एक एटम था, इसमें क्या, 2 एटम, OH 2 है एटम्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ मिल करके उसके कैरेक्टर को, उसके प्रॉपर्टीज को क्या करता है, निर्धारित करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके, अब देखिए मिथाइल अल्कोहल, यूपेक नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, एक कार्बन से मीथ, और मीथ में से ई हटा देंगे, मीथेनॉल। इसका यूपेक नाम क्या हो गया, मीथेनॉल। कोई दिक्कत, आइए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम यहाँ बना देते हैं, देख लीजिए ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए अब हम बनाएंगे n=2, एक ले जाएंगे, और इसका C2H5 काम आता है, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है बेटा, 2 कार्बन सहित इथाइल अल्कोहल। जनरली इसको अल्कोहल भी लोग बोलता है, जनरल अल्कोहल बोले तो अगर बुक में समझ जाइए इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है। यूपीए का नाम क्या हो जाएगा, सिंपल इथेनॉल। ओके, स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ। चलिए हो गया, इथाइल अल्कोहल खत्म। अब इसका आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा आगे, और 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, तो याद हो जाएगा एकदम। अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, सॉरी अल्कोहल हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया। अब पढ़ लेते हैं हम लोग अल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे, अल्डिहाइड। ध्यान दीजिए इसको,
अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप CHO, CHO और C डबल बॉन्ड OH, और क्या है बेटा C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिए ये जो खाली है इस पे कौन जुटेगा, एल्काइल ग्रुप। आइए नाम दे देते, अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ध्यान से पढ़िए इसको। फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, एक फॉर्मूला लिखेंगे एल्काइल का CnH2n प्लस 1 COH। ओके, इसको ध्यान से पढ़िए, CnH2n प्लस 1। इसमें n का वैल्यू कहां से चालू होता है, n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n कहां से चालू होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत समझने में। आइए अब n का वैल्यू हम 0 डालेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। पहला नाम जनरल अल्कायोनल डिहाइड, ये आपका कॉमन नेम हो गया अल्कायोनल डिहाइड। फिर से बोलिए अल्कायोनल डिहाइड। ओके, यूपीए का नाम कैसे लिखेंगे बेटा, सिंपल एकदम फॉर्मूला याद करिए, एल्केनल, एल्केन में से ई हटाएंगे अल जोड़ेंगे तो अल्केनल बन जाएगा। ओके, अब हम इसका कंपाउंड देखेंगे, यदि n इक्वल टू हम 0 रखते, आइए अगर n इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, n इक्वल टू क्या दे बेटा 0, n इक्वल टू क्या देंगे 0, यहाँ देखिए 0, ये 0 हो गया, ये 0 प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 1, यानी कि हमारा बच गया H C डबल बॉन्ड OH। ओके, और इसको हम HCHO भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए इसको बढ़िया से। अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का वैल्यू है, कार्बन काउंट करना, पूरा कार्बन, कितना कार्बन बेटा 1 1। एक कार्बन से क्या होता है मीथ, सिंपल, इसका इफेक्ट नाम क्या हो गया मिथायो, सॉरी जनरल नेम क्या हो गया मिथायोनल डिहाइड। जनरल नेम क्या हो गया मिथायोनल। इसका एक और जनरल नेम है, ध्यान दीजिए फॉर्मल डिहाइड, ये आपको बुक में फॉर्मल डिहाइड के नाम से मिलेगा, ये दोनों जनरल नेम। ओके, अब इसका यूपीए नाम क्या बेटा, एक कार्बन से मीथ तो मीथेनल, क्या हो गया ये मीथेनल। ओके, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता दिए, सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, CH2O लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कोई दिक्कत समझने में, समझ गए, मिथायोनल डिहाइड या फॉर्मल डिहाइड मिथेनल, बस सिंपल एक कार्बन से समझिए। यदि अब n का वैल्यू 1 दे देंगे, ध्यान दीजिए अगर n का वैल्यू 1 दिए तो क्या होगा, इसके बदला में हमारा R के बदला में क्या हो गया CH3CHO, क्या आ जाएगा CH3CHO। ध्यान दीजिए अब कितना कार्बन बेटा 1 और 2, दो कार्बन से इथ, इतना में इथ डालिए, क्या डालेंगे इथ, बाद बाकी सब वही लिख दीजिए इथायोनल डिहाइड। क्या बन गया ये इथायोनल डिहाइड, और यूपीए नाम दो कार्बन से इथ तो इथेनल, सिंपल। ओके, और इसका एक और जनरल नेम है, इथायोनल डिहाइड का एक और जनरल नेम है, इसको एसिटल डिहाइड, आपको बुक में कौन से नाम से मिलेगा, ये एसिटल डिहाइड के नाम से मिलेगा। बस इसका जनरल दो ही ऐसा है, एक फॉर्मल डिहाइड, एक एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड CH3CHO, फॉर्मल डिहाइड SCHO, याद रखिए एसिटल डिहाइड CH3CHO, फॉर्मल डिहाइड SCHO। ठीक है, इसको बार बार पढ़िए, ये कंपाउंड आपको मिलेगा, इसका बहुत उपयोग है बेटा। ठीक है, और यूपीए का नाम क्या हो गया इथेनॉल। कोई डाउट समझने में, आपका एक हम स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका, देखिए CH3 का ये, CHO का ये, C के O को बीच में मत डालिए, O को अगर यहाँ डालेंगे तो वो कौन सा बन जाएगा OH हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल हो गया। कोई दिक्कत समझने में यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते जाइए, जैसे भी n का वैल्यू 2 देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये भी n इक्वल टू, अगर Fn इक्वल टू हम 2 कर दें क्या हो जाएगा बेटा C2H5CHO, 2 1 3 कार्बन, 3 कार्बन से प्रोप डाल देंगे, बस सिंपल, आयोनल डिहाइड जोड़ दीजिए प्रोपायोनल डिहाइड, ये जनरल नेम हो गया, और यूपीए का नाम क्या हो गया बेटा प्रोपेनल, सिंपल, खत्म। ओके, इसी तरह से आप बढ़ते जाइए। ठीक है, 4-5 प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा इसको, तब आपको इजी याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, जैसे ये क्या है आपका अल्डिहाइड का फॉर्मूला है, इसका नाम का फॉर्मूला आपको याद रखिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए कीटोन देखते हैं, कीटोन का क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है C डबल बॉन्ड O, दो खाली है यानी कि दोनों जगह R ग्रुप जुटेगा, और CO, ओके, दोनों तरफ R जुटेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ R डालेंगे तो R C डबल बॉन्ड O R, एक R डैश कर दीजिए। ठीक है, R रहना, H डालेंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, R डैश, ठीक है,
दोनों एन का, इसका भी एन का वैल्यू कितना चालू होगा बेटा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और एन डैश का वैल्यू भी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब इसका नाम कैसे करेंगे समझिए। दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा डाई एल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। फर्स्ट नेम जनरल, ध्यान दीजिए। सेकेंड नेम क्या हो जाएगा, एल्केन में से ई हटाइए और ऑन जोड़िए, ये वन, ऑन पढ़ना, वन मत पढ़ना, ठीक है। एल्केनॉन क्या हो जाएगा, एल्केनॉन। कोई दिक्कत, नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा, एल्केनॉन। यूपैक नाम क्या है, एल्केनॉन। ऊपर वाला जनरल, ये जनरल नेम, और ये यूपैक नेम। ओके, कॉमन नेम या जनरल नेम, यूपैक नाम। कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ हमको क्या डालना बेटा, वन, यानी कि क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ डाई, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल कीटोन। अब यूपैक नाम, इसका एक और जनरल नेम है एसीटोन। ध्यान दीजिए, याद रखिए इसको, बुक में आपको इसी नाम से मिलेगा, कंफ्यूज कराने के लिए ये नाम दे देगा, क्या एसीटोन का लिखिए फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, या डाईमिथाइल कीटोन। और यूपैक नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन से प्रोप, प्रोप डालिए, एकदम सिंपल, प्रोप डालिए, बाद बाकी ANONE जोड़ दीजिए, ANONE जोड़ देंगे, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। एसीटोन का यूपैक नाम क्या हो गया बेटा, प्रोपेनॉन। आइए तो, जब आपका यूपैक नाम अच्छा क्लियर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा, आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ओके, अब चलिए, अब जब नाम अगर जानिएगा तभी आपको याद होगा, जब नाम जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे, लिखना जानेंगे, तो आप इजी से याद हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन, कोई भी आप समीकरण याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, एक डिफरेंट करके देखते हैं, ठीक है। एक तरफ हम CH3 लेते हैं, दूसरी तरफ C2H5। अब यहां ध्यान दीजिए, ये मिथाइल है, इधर इथाइल है। इस केस में क्या करना कि हमको क्या लिखना बेटा, मिथाइल इथाइल कीटोन, रॉन्ग हो जाएगा, मिथाइल इथाइल कीटोन इसमें रॉन्ग होगा। अब अल्फाबेट चेक करेंगे, अल्फाबेट में कौन नाम पहले आता है, ठीक है। किसमें बेटा, आप कैसे चेक करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन आए तो अल्फाबेट चेक करिए। जैसे ABCDEFGH पढ़ते हैं तो ई पहले आता है ना, तो क्या नाम लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। जनरल नेम क्या हो गया इसका, इथाइल मिथाइल कीटोन। और यूपैक नाम क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 4 टोटल काउंट करेंगे, कार्बन की संख्या टोटल काउंट करेंगे यूपैक नेम में, नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। कोई दिक्कत समझने में, या इधर भी अगर रहता है, अगर ये हम इसको ऐसे भी लिखेंगे बेटा, तो C2H5 C डबल बॉन्ड O या CO और CH3, इसका भी नाम यही होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन और ब्यूटेनॉन। डरने की जरूरत, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से नाम करते हैं, या तो आप इधर रहे या तो इधर रहे, ठीक है, सिर्फ इसमें ओरिएंटेशन चेंज हुआ, नाम वही रहेगा। ओके, कोई दिक्कत समझने में। चलिए, कीटोन हो गया। अब हम लोग चलेंगे कीटोन में, अगर कोई डाउट, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देते, लीजिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देते हैं आपका। ओके, देखिए सिंपल है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड और ईस्टर, तो आपका 10th लेवल का नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग इसमें देखेंगे, किसमें, नेक्स्ट लेवल में हम लोग पढ़ेंगे। 11th 12th के लिए पढ़ना हुआ, आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अब इसका मेन है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या सिंपल ऑर्गेनिक एसिड या सिंपल एसिड बोलते हैं। इसका देखिए तो, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फंक्शन ग्रुप COOH, एक बॉन्ड खाली ना, ध्यान दीजिए। अब इधर क्या लगेगा बेटा, जहां खाली है वहां R डालेंगे, OH। इसमें भी N कहां से चालू होगा, 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ओके, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, इसका फॉर्मूला अल्कायोनिक एसिड, फॉर्मूला क्या हो गया, अल्कायोनिक एसिड। यूपैक नेम
जनरल नेम, ये कॉमन नेम हो गया CN, ये IUPAC, एकदम कंफ्यूज मत होइए, नीचे वाला हम IUPAC लिखते हैं, अल्केनोइक एसिड। क्या हो गया? अल्केनोइक एसिड, थोड़ा सा अंतर, अल्कायोनिक एसिड, अल्केनोइक एसिड। ओके, चलिए अब हम लोग कहां से चालू करेंगे? इसमें से चालू करेंगे H इक्वल टू 0 से चालू करें, सॉरी N इक्वल टू 0 से, 0 से चालू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? N इक्वल टू 0 से चालू करिए, इधर से करते हैं, N इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? डालिए तो ये H हो जाएगा, CnH2n+1 में डालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O, देखिए CnH2n+1 C डबल बॉन्ड OH, यही है ना ये। अब N का वैल्यू 0 डालिए, 0 डालेंगे तो ये H हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, जैसे एल्डिहाइड में किए थे, सिंपल। अब इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले तो ये याद कर लीजिए, फॉर्मिक एसिड, ये तो जानते होंगे आप लोग नाम, फॉर्मिक एसिड। और एक और जनरल नेम, 2 कार्बन, तो इसमें सॉरी कार्बन कितना है? एक कार्बन से मिथ, तो मिथायोनिक एसिड, कोई दिक्कत? और यूपीए का नाम क्या हो जाएगा बेटा? एक कार्बन डालिए, सिंपल, मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड, ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया यूपीए का नेम। ओके, चलिए स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ, आगे बढ़ते हैं। N इक्वल टू 1, ठीक है, क्या बन गया बेटा? ये CH3, ये आपका बहुत काम आएगा। ओके, अब इसका नाम लिख लीजिए, तो क्या नाम है? एसिटिक एसिड, नाम तो जानते होंगे एसिटिक एसिड, ये नाम नहीं जानते होंगे। 2 कार्बन से इथायोनिक एसिड, ये दोनों जनरल नेम है। और यूपीए का नाम क्या हो गया बेटा? इथेनोइक एसिड। ओके, क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बना लीजिए, O के बीच में बॉन्ड दे सकते, OH के बीच में भी, नहीं भी देंगे तो चलेगा। ओके, कोई दिक्कत समझने में? इसमें एक और है, इसके बाद आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे कार्बन काउंट करिए और लिखिए, 2 कार्बन फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन इसमें क्या करते हैं हम लोग? काउंट करते हैं। एक N इक्वल टू, देखिए तो 3 डालते हैं, इसका नाम याद करिए, तो N इक्वल टू 3 हो गया, क्या हो जाएगा? C3H7 C डबल बॉन्ड OH ना, तो 3 1 4, कार्बन कितना गया बेटा? 3 1 4, अब काउंट करके लिखिए, 3 4, तो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा? ब्यूटायोनिक एसिड ना, ब्यूट होता है ना, ब्यूटायोनिक एसिड। एक और इसका जनरल नेम, इसलिए आपको हम बता रही है, ब्यूटायरिक एसिड कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, दोनों जनरल नेम। यूपीए का नाम तो जानते ही हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये आपके लिए अच्छा, उतना आपको मजबूत बनेगा। ये ईस्टर, देखिए आप ईस्टर पढ़े, इसको पढ़ना भी है, ईस्टर का मैन्युफैक्चर सोप पढ़ेंगे ना, सोप में काम आएगा ये। ईस्टर ध्यान से पढ़िए, इसका क्या हो गया फॉर्मूला बेटा? एक बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड O और OR, R डैश। इसका वैल्यू हमेशा N का वैल्यू 1 से चालू होगा, इसमें R का वैल्यू 0 से चालू हो सकता है, ठीक है। ये हो गया ईस्टर। ईस्टर में देखेंगे इसका, इस R के लिए, इस R के लिए क्या लिखते हैं? अल्काइल, अल्काइल, और यहां से यहां तक के लिए लिखेंगे अल्कायोनेट। ध्यान दीजिए, इस R के लिए क्या लिखे? अल्काइल, और इसके लिए क्या लिखे? अल्कायोनेट। ओके, समझ में आया? R डैश के लिए लिखे अल्काइल, और बाद बाकी जितना RCOO के लिए लिखे अल्कायोनेट। ये आपका जनरल नेम। यूपीए का नाम लिखिए, R डैश के लिए अल्काइल, और इसके लिए अल्केनोएट, अल्केनोएट। सिंपल, कोई दिक्कत समझने में? अब N यहां से हम 0 से चालू कर सकते हैं, और N डैश, N इसमें से कितना? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और R डैश कभी भी कितना से? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर R डैश भी अगर आप 0 करते हैं तो ये एसिड हो जाएगा। ओके, चलिए हम बनाते हैं HCOO, ठीक है, ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग एसिड पढ़े ना, HCOOH। ध्यान दीजिए, ये क्या था बेटा? फॉर्मिक एसिड था। ये क्या था? फॉर्मिक एसिड। लेकिन जब फॉर्मिक एसिड में से, ध्यान दीजिए खाली, अगर H हटा देते हैं, क्या हटा देंगे? H, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेट। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मेट। H हटाएंगे तो नाम क्या बन गया? फॉर्मेट। ये टूटता है ना, ये माइनस और ये H प्लस, ये माइनस टूटता है और H प्लस टूटता है। अब यहाँ एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ना, वो थोड़ा सा डीप है, आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया बेटा? आई। अब देखिए, ये फॉर्मेट के साथ जो जुटेगा, ठीक है,
अब R हम जोड़ दें, अगर हम ये सिंपल समझाने के लिए लिखे तो हम HCOO, अगर R डैश का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या बन गया बेटा CH3। ओके, अब इसका नाम क्या है मिथाइल, और यहां से यहां तक क्या बन गया बेटा फॉर्मेट, नाम बन गया मिथाइल फॉर्मेट। कोई दिक्कत समझने में? अगर देखिए इसमें कोई भी जोड़ दीजिए तो H, यहां देखिए कोई भी जोड़ दीजिए HCOO, अगर हम सोडियम डाल देंगे तो क्या नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम हो गया बेटा ये सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसका वैलेंसी 1 दिए तो 1 वैलेंसी हो गया। अगर HCOO होल 2Ca, चूंकि कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2, इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। कोई डाउट समझने में? इसी प्रकार से सारा नाम लिखेंगे। इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट, और एक जनरल नेम और इसमें हम डालेंगे मिथाइल सिंपल, एक कार्बन से मिथायोनेट। ओके, एक कार्बन से मिथ, इधर का कार्बन इधर का जो भी रहेगा वो एल्काइल में जाएगा। ठीक है, यूपेक नाम क्या हो गया मिथाइल, बोलिए मिथेनोएट। कोई दिक्कत समझने में? एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका बेटा। OCH3 का तो जानते ही आप कैसे लिखेंगे। हो गया, नेक्स्ट चलेंगे एक और, इधर एक बढ़ाते हैं इधर 2 बढ़ाते हैं, चाहे एक और इधर एक रखेंगे। ये CH3 हो गया COOCH3, यहां से यहां तक का लिखेंगे मिथाइल, और अभी बताए थे H हटाएंगे तो नाम क्या हो गया एसीटेट, तो CH3 सॉरी मिथाइल एसीटेट जनरल नेम, और एक और जनरल नेम एक कार्बन से मिथ, इसका मिथाइल, यहां से यहां तक कितना कार्बन 2, इथायोनेट। थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए इसको, नहीं समझ में आए तो एक बार और देखिए इसको फिर से। मिथाइल 2 कार्बन है ना यहां से यहां तक बेटा, तो इथेनोएट, क्या हो गया इथेनोएट। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर बना लेंगे आराम से। कैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 डाल दीजिए H, हो गया। अब देखिए इसी तरह से इसमें भी समझिए CH3 COO खाली रहेगा एसीटेट, अगर हम यहाँ सोडियम डाल दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा सोडियम एसीटेट ना, इडियम सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। कैल्शियम के साथ करा देंगे इसको रिएक्शन, तो जानते हैं एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता है सॉल्ट बनता है, और एसिटिक एसिड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और नाम से जानते हैं, और ये वीक एसिड है। कौन सा एसिड है वीक एसिड, और ये आपका सॉल्ट बन गया। कोई दिक्कत समझने में? चलिए इस प्रकार से आपका नोमेनक्लेचर पूरा खत्म हुआ, 10th लेवल तक खत्म हुआ, और इसके आगे बहुत है, यूपैक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, और ये आपका नोमेनक्लेचर खत्म हुआ फंक्शनल ग्रुप का। थोड़ा सा हम इसमें एक वो देखेंगे कि जो जैसे नॉर्मल ब्यूटेन जैसे आइसोमेरिज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप उसको कैसे करते हैं नाम, वो आपको हम बता देते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। एक चीज देखिए, एक हम लोग आएंगे, समझिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ाएंगे इसको, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4 आई। एक और देखिए। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे बैलेंसी कंप्लीट कर देंगे 1 2 3 4 ना, ये यहां डालेंगे, ये यहां डाल दिए। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, एक यहां डालेंगे, इसका भी बैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। ओके, देखिए बेटा ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 4 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री वाले को प्राइमरी कार्बन क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, इसको क्या बोलेंगे बेटा सेकेंडरी कार्बन, ये क्या हो गया टर्सरी, और ये क्या हो गया बेटा क्वाटरनरी कार्बन। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा आपको पढ़ना नहीं है बट हम थोड़ा इसे बता रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए अच्छा रहेगा। क्वाटरनरी कार्बन, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए समझिए ये 1 डिग्री क्यों बोले, इससे एक सिर्फ एक अन्य कार्बन जुटा हुआ,
इसे देखिए तो 2 अदर कार्बन, इसे देखिए 1 2 3 कार्बन, इसे देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन जुटा हुआ है। कोई दिक्कत समझने में? इसलिए क्वाटरनरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, समझ गए इसको? अब आइए, अब इसमें अगर कोई भी एक, जैसे मान लेते हैं हम लोग ब्यूटेन की बात करें ना, पेंटेन की बात कर लेते हैं, सॉरी पेंटेन एक लेते हैं। पेंटेन का फॉर्मूला हमारा क्या बेटा बताइए? C5H डबल से ज्यादा यानी कि H12, कार्बन डालिए 5, 1 2 3 4 5, ओके 5 डाल दिए। देखिए ये क्या है, किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं है, ध्यान दीजिए। ये क्या है बेटा, किसी भी तरह का ब्रांचिंग, एकदम स्ट्रेट है। वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, एकदम स्ट्रेट है। अगर जब स्ट्रेट होगा कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। देखिए इसका मतलब ये मत समझिए कि ब्रांच है, ठीक है? इसका मतलब ऐसे गया ऐसे क्या, ब्रांच नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट है, ठीक है? इसका बैलेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो ऐसा रहे या ऐसा रहे, ब्रांच नहीं है। बताते ब्रांच किसको बोलेंगे? यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए तो एक स्ट्रेट है और एक साइड में जुटा हुआ है तो ब्रांच बोलेंगे। अगर ये अंत वाला, इसको अगर हम सीधा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा। अगर देखिए ये अंत वाला है, इसको सीधा करेंगे तो यहां आ जाएगा ना, तो नॉर्मली। तो अगर स्ट्रेट रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और एक जोड़ देंगे नाम इसमें, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। कोई दिक्कत समझने में? स्ट्रेट रहेगा बेटा, क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए सेकेंड डिग्री कार्बन पे अगर ब्रांचिंग है 1 2 3, देखिए तो सेकेंड डिग्री पे आया ना ये, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, ये 4 5 काउंटिंग भी करते 1 2 3 4। इसके क्या करते पहले, जो नजदीक में ब्रांचिंग है, यानी कि एक ग्रुप छूट गया ऊपर, ऐसे हम स्टेट के एक ग्रुप ऊपर छूट गया, ये यूपीएक नोमेनक्लेचर है ब्रांचिंग वाला। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना नहीं है, बस सिंपल समझिए कि डबल सेकेंड वाले पोजीशन पे कोई अगर ब्रांच है, इसका नाम पूरे कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5, नाम क्या हो गया बेटा? आइसोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? आइसोपेंटेन। ये आपको आइसोमेरिज्म में काम आएगा, ठीक है? अब देखिए अगर इस कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए तो, ये 1 2 3, देखिए तो 4, 1 2 3 4 5, सॉरी छोड़ दीजिए, यहाँ पे H डाल देते हैं, ठीक है? और कार्बन वैलेंसी पूरा करके H डाल दीजिए। ये तो 1 2 3 4 5, और एक कार्बन से कितना जुटा हुआ? 1 2 3 4 जुटा हुआ, यानी कि इसमें क्वाटरनरी कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? नियो। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? नियोपेंटेन। ओके, अब देखिए इसमें अगर आपको पूछेगा कि पेंटेन का कितना आइसोमर्स, तो 1 2 3। आइसोमर किसको बोलते हैं, पढ़ाएंगे हम। आइसोमर्स किसको बोलेंगे? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है, इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं? आइसोमर। सिंपल आइसोमर्स डिफिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, केमिकल फॉर्मूला जब डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। पेंटेन का समझ गए इस प्रकार से? कोई दिक्कत समझने में? आइए थोड़ा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है? आइए साइक्लिक देखते हैं बेटा। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि पूरा चक्र में, साइकिल में हो। जैसे देखिए, जैसे समझाते, इसमें कम से कम 3 कार्बन होगा तभी साइक्लिक होगा। आइए जैसे देखेंगे, ये देखिए सी है, सी है, सी है, देखिए एक चक्र, एक पूरा क्या हो गया? साइकिल हो गया ना, क्लोज है चेन। ये इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्लोज हो गया। देखिए इसको क्या, अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? ओपन चेन। ये क्या हो गया? क्लोज चेन। 1 2 3। अब कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? C3H6, एल्कीन का नहीं, C3H6, ठीक है? ध्यान दीजिए, C3H6 किसका है? एल्कीन का। अगर हम इसको C3 क्या हो गया? H6 हो गया ना, ओपन चेन में लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 3, एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए तो आ गया ना 6 कार्बन। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, ओके? इसका क्या नाम हो गया बेटा? 1 2 3, 3 कार्बन से प्रोप, ई जोड़ दिए तो प्रोपीन। अगर ये नॉर्मल ओपन चेन है तो प्रोपीन, क्लोज चेन है तो इसमें क्या लगाएंगे? साइक्लो, और कितना कार्बन? 1 2 3, साइक्लोप्रोपेन। कोई डाउट है इसमें? क्या बोलेंगे बेटा इसको? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है? इसी प्रकार से देखिए इसका नाम बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन, ओके? अब देखिए ये क्या है बेटा? ये प्रत्येक कार्बन, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है। ये कॉर्नर देख रहे हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर,
एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कॉर्नर 5 कार्बन, साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। आइए ये देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लो, कार्बन पे गिन लीजिए, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, ओके, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से 7 होगा तो साइक्लोहेप्टेन, 8 होगा तो साइक्लोऑक्टेन। चलिए, कोई दिक्कत समझने में? साइक्लिक कंपाउंड और हाइड्रोजन आप इसमें काउंट करके ऐसे बैठा दीजिए, हाइड्रोजन डाल देंगे, नहीं भी डालेंगे तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन डाल दीजिए अगर एग्जाम में पूछे तो। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, अब आएंगे हम लोग थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड नाम से पता है, एरोमा इसमें खुशबू होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आपको पढ़ना है कौन? बेंजीन। क्या पढ़ना बेटा? बेंजीन। बेंजीन क्या हो गया फॉर्मूला? C6H6। ओके, आइए बनाते हैं हम लोग बेंजीन। C1 2 3 4 4 5, देखिए 6। ओके, हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए हाइड्रोजन कंप्लीट करा देते हैं, 6 गो है तो 6 गो डाल दिए। ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, एक 4 डाल दीजिए, 1 2 3 4 1 2 यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। कोई दिक्कत समझने में? और इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी है, कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसा देखने को। ठीक है, ये डाल दीजिए, एरोमेटिक सेक्सटेट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, फिर जाके यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे। ओके, आइए एक और एक दो कंपाउंड इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको मिलेगा कहीं कहीं, OH डाल दिए। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा? फिनॉल। अल्कोहल है, क्या नाम हो गया? फिनॉल। ओके, कोई दिक्कत समझने में? CH3 है, टोल्यून। ठीक है, बस एक दो कंपाउंड और देख लीजिए, सीख जाइए, थोड़ा सा काम आएगा आगे। इसका नाम बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, एक और डालेंगे, ठीक है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके, इस प्रकार से आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपका नोमेनक्लेचर समाप्त हो